Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel Rahefala. Right after all my previous videos, which exactly I have brought to you, and the way you have appreciated me, motivated me for the videos. Once again, I have brought to you very essential news. It's gonna be very informative, just like my previous video. So please don't forget to share me, like me, and subscribe me, and watch my video till the end, so as you could be able to get knowledge regarding PST and JEST. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पे मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। और आज मैं डिस्कस करूंगा सरदार शाह साहब के बारे में, जो कि तालीम के मिनिस्टर हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ जो है वो मुझे मिली है, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स से शेयर करता चलूँ कि सरदार शाह साहब ने जो है वो एक्शन लिया है, ख़ास तौर से उन DEOs के ख़िलाफ़ जो प्रोसेस में सुस्त रवि कर रहे हैं। तो सरदार शाह साहब ने एक्शन क्यों लिया, क्या वजूहात हैं? ये न्यूज़ तो हमारे सामने काफ़ी अरसे से आ रही हैं। पहले सेक्रेटरी तालीम साहब ने भी जो है वो काफ़ी DEOs को तंबी की थी, लेकिन ऐसे DEOs यहाँ पे मौजूद हैं जो टस से मस होने के लिए तैयार ना थे। लेकिन अब सरदार शाह साहब ने एक्शन ले लिया है कि पॉलिसी वाज़ेह होने के बावजूद PST और JEST का प्रोसेस बहुत सुस्त रवि का शिकार है। और सरदार शाह साहब ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक PST और JEST का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए। यानी 15 अक्टूबर तक इन्होंने कह दिया है DEOs से कि इसे मुकम्मल कर लिया जाए, वरना जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि डिसमिस कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए अफसरान को तैनात किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे सामने अब वाज़े तौर से आती जा रही हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो है वो सख्तियाँ होने वाली हैं। तो लिहाजा आप जानते ही हैं कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है, और इस वक्त जो कैफियत है सिंध में, ख़ास तौर से कैंडिडेट्स की, बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो जॉब से जो है वो डिप्राइव हैं और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इंतज़ार करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है वो बहुत जो है वो तकलीफ़ का बाइस भी है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी प्रोसेस चल रहा है वो शुरू से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सरदार शाह साहब ने अगर ये एक्शन लेने की जो है वो इरादा किया है, लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको लेना चाहिए। ये एक अच्छा जो है वो मामला होगा, ख़ास तौर से ऐसे करप्ट DEOs के ख़िलाफ़ जो वाकई में जो है वो प्रोसेस को सुस्त कर रहे हैं। और इसके पीछे यकीनन बहुत से मुहर्रिकात और मफादात हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो लिहाजा मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इस बारे में फ़िक्रमंद था कि इस पे कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस किया जाए। तो मुझे ये वीडियो मिला और बाकायदा सरदार शाह साहब ने जो है वो ये बात कही। तो ये मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं और अपने व्यूवर्स को इसके बारे में आगाही फराम करूं। लिहाजा 15 अक्टूबर तक PST और JEST का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। ये फैसला किसने किया है? ये सरदार शाह साहब ने कहा है, और उन ख़ास तौर से उन DEOs को कहा है जो अपने काम में जो है वो कहने का मकसद ये उसको स्लो कर रहे हैं और उसमें जो है वो देर कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसानात किसको हो रहे हैं? कैंडिडेट्स को हो रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं और उनके मामलात भी ख़राब हैं, और यकीनन इस वक्त किसी के पास भी टाइम नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उसका प्रोसेस जल्दी से हो और आगे जॉब्स के लिए जो है वो आगे जाए, ऑफ़र ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर का प्रोसेस जो है वो आसान हो। तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है सरदार शाह साहब का, अगर इस पे अमल किया जाए। और कुछ ऐसे DEOs को डिसमिस हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के ज़रिए से, जो वाकई में जो है वो अपने कामों को सही से अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने तमाम व्यूवर्स को मैं ये बताना चाह रहा था कि ये एक अच्छा जो है वो तर्ज़ अमल है, जो अपनाने का फ़ैसला तो किया है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। जब तक बातें कर ली जाएँ कि ये हो जाएगा, हम डिसमिस कर देंगे, लिहाजा 1-2 को या 3-4 को जो है वो कम से कम डिसमिस किया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि भाई वाक़ई में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सियो मोटो जो है वो
ऐसे जो हैं डीईओज़ के खिलाफ लेती है। तो जब तक ये चीज़ें होंगी नहीं, जब तक ये जो इस तरह के डीईओज़ और अफ़सरान हैं, वो सुधरने वाले भी नहीं हैं। तो लिहाज़ा ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था। आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, वो ये ना समझें कि पॉलिसीज़ जो हैं वो उल्टी-सीधी चल रही हैं, ऐसा नहीं है। एक्शन लिया भी जा सकता है और बहुत सी जगहों पे एक्शन हुआ भी है। तो लिहाज़ा लेट्स सी आगे का प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट टाइम तक मैं मुझे जो भी आने वाले दिनों में अपडेट्स मिलेंगी, मैं आपको उसके बारे में आगाही फ़राहम करता रहूँगा। आज की वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करूँगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।